BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और इस वक्त हम खड़े हैं NIT के 1 के B ब्लॉक में, और यहाँ सिद्धपीठ हनुमान पावन सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर 1B ब्लॉक के नाम से। ये जैसे अभी भारत अरोड़ा जी ने बताया, ये मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ प्रबंधन कमेटी में, और मैं इनसे बात करना चाहूँगा। जहाँ हम खड़े हैं ये VIP एंट्रीज का गेट है ये, और यहाँ पर जितने भी जो ख़ास मेहमान होंगे या मीडिया होगा उसके लिए इन्होंने एंट्री बनाई है और झांकियाँ, क्योंकि ये पर्व बहुत बड़ा है कृष्ण जन्माष्टमी का। और इस पे जो आमतौर पे जो आप देखा गया है, हर साल देखा गया है कि जो अपना भक्त और श्रद्धालु आते हैं वो खासी उनकी भीड़ होती है। तो इनकी पूरी व्यवस्था को हम समझना चाहेंगे, इनसे भी किस तरह से क्या होने जा रहा है। तो भारत जी, आप क्या बताना चाहेंगे कि मंदिर की किस तरह की तैयारियाँ, और एक बहुत बड़ा पर्व है। जी शर्मा जी, मैं आपकी जानकारी में डालूं, जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं इस स्थान का नाम है, इस मंदिर का नाम है पावन सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर 1B ब्लॉक। और जिस गेट पर हम लोग खड़े हैं, हम और आप, ये एक VIP गेट हम लोगों ने तैयार करा है, क्योंकि आने वाले कल में 7 तारीख जो कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है, हमने पिछली बार हमारे मंदिर प्रांगण के अंदर लगभग 55,000 संगतों को दर्शन करवाए थे बाबा की लीलाओं के। तो इस बार हमें पूरी की पूरी उम्मीद है, इस बार जो हमारा टारगेट है, हमारे पास संगत लगभग 70,000 से प्लस आएगी। इसी की मद्देनज़र रखते हुए हमने मीडिया के लिए और VIP और VVIP गेस्टों के लिए तो एक बहुत ही अलग तरीके से एंट्री रखी है। और इस एंट्री का हमारा एक थीम है, क्योंकि सबसे पहले हमारे मंदिर में आने पर आपको माता वैष्णो देवी जी के दर्शन होते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपको याद होगा पुराने समय पर जब माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए हम जाते थे, और आज भी हम जाते हैं। आज रास्ता तो ज़रूर सीधा हो चुका है, मगर पहाड़ चारों तरफ नज़र आते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए एक जंगल की थीम, कुछ पहाड़ों को हम लोग यहाँ डेवलप करते हैं कि जब आप आएँ मंदिर के अंदर, माता वैष्णो अवतार लिया था तो हिरण्याकश्यप नामक दैत्य का वध किया था। तो एक लीला ये भी बनाई गई है। इसके अगले चरण के अंदर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो एक महापर्व है, और भगवान श्री कृष्ण का एक बाल स्वरूप है जिसको माखन चोर के नाम से जाना जाता है, बताया जाता है। ये सुंदर लीला नटखट माखन चोर की है। आप देखिएगा कल यहाँ पर आपको बाल गोपाल श्री कृष्ण ऊपर मटकी से माखन खाते हुए नजर आएंगे, और नीचे जहाँ आप चेयर देख रहे हैं, कल यहाँ पर माता यशोदा जो हैं स्टिक लेके अपने बाल गोपाल कृष्ण को छड़ी से पीटते हुए नज़र आएंगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पावन सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर 1B ब्लॉक के प्रांगण में। और ना केवल आध्यात्मिक, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक भी है, हमारा शिक्षा संस्थान भी है। तो इसी की कड़ी में हमारे मंदिर प्रांगण के अंदर श्री सनातन धर्म सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से एक स्कूल भी चलाया जाता है, क्योंकि 2023 हमारे भारतवर्ष के लिए, ना केवल भारतवर्ष के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आया। देश का मान बढ़ाया। देश के चंद्रयान ने, जो हम आपको दिखा सकते हैं, हमारे स्कूल की जो एक मोटिवेशनल थीम जो कि लॉन्च हमारी हुई है, ये चंद्रयान 3 के रूप में हम एक देश के हित में झांकी दिखा रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से इस मंदिर में तैयारियां चल रही हैं झांकी की, मतलब पौराणिक माता वैष्णो के दौर से लेकर और कल के चंद्रयान तक की इन्होंने सारी जानकारी दी भारत अरोड़ा ने। और पीछे मेरे अब इस वक्त जो है पावन सिद्धपीठ जो है श्री हनुमान मंदिर जो है, उसका मेन दरबार है, मुख्य दरबार में एंट्री भी जो है गेट की, जो पहली जो मुख्य द्वार है गेट मंदिर का, वो ठीक सामने है। ठीक है, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये हम अंदर हॉल में आ चुके हैं, और बच्चे हैं, ये सब ये तैयारियां जुटी हुई हैं कल के लिए। और ये मेरे पीछे सारे का सारा ये मुख्य दरबार है। तो अब हमारी कोशिश रहेगी, यहाँ पंडित जी से बात करते हैं कि वो कृष्ण के संदर्भ में हमें क्या कहना चाहते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हम जो खड़े हैं वो लोकेश भारद्वाज जी हैं, जो मंदिर की सेवा करते हैं। और कब से हो आप इस मंदिर में लोकेश जी? 9 साल हो गए जी। क्या उम्र रही आपकी? मेरी 40 साल है। 40 साल की उम्र है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कृष्ण जन्माष्टमी हर वर्ष मनाई जाती है। कृष्ण का एक दर्शन भी है, उनकी एक फिलॉसफी है, जीवन शैली, मतलब जीवन की, राम की भी रही है, कृष्ण की भी रही है। तो आप कृष्ण के जीवन दर्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कृष्ण अगर हम देखें तो योगेश्वर कृष्ण भी कहा जाता है, जिन्होंने गीता का उपदेश ऐसे महाभारत के समय दे दिया, अर्जुन जैसे गांडीवधारी को
जिसने भगवान के रूप में, क्यों भगवत प्रोक्त भगवतः, भगवान जो होते हैं 6 प्रकार की जिनमें भग शक्तियाँ होती हैं उसको भगवान कहते हैं। गीता में भगवान बार बार यही कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो करने की कोशिश मत करो, मैं जो कह रहा हूँ वो करें, तो उससे ही जीवन में। मेरा सवाल आप समझिए, मेरा सवाल आपसे है कि कृष्ण ने अवतार लिया, उस वक्त वो परमात्मा की सूरत में नहीं थे। नहीं थे बालक, वो नहीं, बालक या युवा हों वो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अवतरित पुरुष होता है वो पृथ्वी पर आता है और उसने जाना ही जाना है, वो अमर होके नहीं आ सकता। परमात्मा का अस्तित्व अमर है, नश्वर है ही नहीं, वो ना जन्मा है ना उसकी मृत्यु है। अगर हम परमात्मा मान लेते हैं, ईश्वर मानते हैं, तो यहाँ पर अवतरित होकर कृष्ण का एक जीवन की फिलॉसफी रही, उसके बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं तो प्लीज़। बाकी तो सब लोगों ने गीता का इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ा होगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है, आप उसके बारे में मुझे थोड़ी जानकारी। तो कृष्ण तो एक प्रेम का प्रतीक होकर के बहुत बढ़िया बात आपने कही। संसार में आए, जी जी, प्रेम का एक संदेश दिया उन्होंने। यही बात, बहुत धन्यवाद आपका लोकेश जी, क्योंकि कृष्ण की जो मुख्य फिलॉसफी जीवन दर्शन रहा वो प्रीति रही है। राम का जो दर्शन रहा वो त्याग का रहा है, और शिव की अगर हम बात करते हैं तो शिव कल्याणकारी है। तो ये 3 हैं। तो जैसे योगेश जी ने कहा बहुत खूबसूरत, एक ही लफ्ज़ में सारे जो दर्शन है कृष्ण का हमें, तो लिहाजा सबसे पैगाम की इस मौके पे क्या देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि समस्त भारतवर्ष तो है ही है, संपूर्ण विश्व प्रेम के साथ में रहे, मिलजुल करके कोई भी कार्य करे, किसी से भी द्वेष भावना हमको नहीं रखनी चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फल फूलती डाली देखी, प्रेम हैवान को भी इंसान बना देता है और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये था एक्चुअली जो हम इस मौके पर जो कुछ जानना चाह रहे थे, तो वो योगेश जी ने अंततः बता ही दिया कि जो जीवन दर्शन है कृष्ण का, यही सीखो, यही सीखना चाहिए। और यही जो श्रद्धालु आएंगे कल, हमारी उनसे भी विनती अनुरोध यही है खबर 24 BVM के माध्यम से, कि इस प्रीति के महत्व को, इस प्रेम के महत्व को आप समझिए, और नफ़रत में कुछ नहीं रखा। नफ़रत तबाह करती है और प्रेम आबाद करता है। फ़िलहाल आज की रिपोर्ट में जो सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर, पावन सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर NIT 1B